नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रेलवे विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 87,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिए गए। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। जो सैलरी मिलने वाली है 40,000 से 55,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला, जिसको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा। फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का है, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं नोटिफिकेशन पे ले जाके। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं रेलवे टीटी नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 45,000 से 60,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। कैसे आपको क्या जो प्रोफाइल रहने वाली है, क्या आपको काम करना रहता है, देखिए तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करके तब आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग आवेदन करिएगा। कोई भी त्रुटि मत करिएगा, नहीं तो आपने एक बार फॉर्म आवेदन कर लिया, कोई त्रुटि हो गया तो फिर दोबारा आपने आवेदन नहीं कर सकते। ये भी एक बात रहने वाला, तो इसलिए फुल वीडियो को अच्छे से आप लोग समझिएगा। बात करें हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप लोग देख सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्य के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका अप्लाई मोड रहने वाला है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं कैसे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए बात करें कुल पद की किस वैकेंसी में आपका टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली गई है। 87,500 पदों पर वैकेंसी निकली है। 87,500 पदों पे वैकेंसी निकली है। देखिए बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकली, इसलिए इतने पोस्टों पे यहाँ पे आप लोग के लिए निकाली गई है। 87,500 इसमें पद रहने वाला है। बात करें इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो योग्यता जो आपकी मांगी गई है सिर्फ आपकी क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई। आपने सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजिली आवेदन कर सकते हैं। 10th पास यहाँ पे मांगी गई, लेकिन आपके पास और भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, ITI का सर्टिफिकेट है या DCA का सर्टिफिकेट है, मतलब आपका जितना ज्यादा क्वालिफिकेशन रहेंगे, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उतना आपको इस वैकेंसी में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कैसे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए बात करें क्या, तो पदों के नाम की बात करें कि इसमें कौन पद रहने वाला है। तो देखिए जो आपका पद रहने वाला है क्या, तो यहाँ पे देखिए इसका जो TT मतलब क्या, ये कौन सा पद रहने वाला है, तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, TT को ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यहाँ पे बोलते हैं। आपका पोस्ट जो नेम रहने वाला है आपका क्या, तो आपको क्या, तो पैसेंजर की टिकट चेक करने वाला आपका पोस्ट रहने वाला है। TC क्या मतलब क्या, तो आपको ट्रेवलिंग मतलब कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर इसको बोलते हैं। और TC का मतलब यहाँ पे आप लोग क्या, तो टिकट कलेक्टर का यहाँ पे आपको क्या, तो ये पोस्ट रहने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझ रहे हैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको क्या, तो जो आपका काम रहने वाला क्या, तो पैसेंजर को टिकट चेकिंग आपको यहाँ पे करना है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग क्या, तो पैसेंजर टिकट चेकिंग आप लोग समझ गए। आप लोग देख सकते हैं इसको बोलते हैं क्या, तो रेलवे टिकट एग्जामिनर। बात करें उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका उम्र सीमा क्या मांगी गई है। तो देखिए जो उम्र सीमा आपकी यहाँ पे रहने वाली क्या, तो 18 से क्या, तो 50 वर्ष तक, 18 से क्या, तो 50 वर्ष तक, चाहे आपने मेल हो या फीमेल हो। आप लोग देख सकते हैं चाहे आपने कोई भी कैटेगरी से हो, 18 से 50 ईयर से यहाँ पे आपका एज लिमिट मांगा गया है। चाहे आपने जनरल कैटेगरी से होते हो, चाहे OBC कैटेगरी में आते हो, चाहे SC ST कैटेगरी में हो, मेल हो या फीमेल हो, 18 से यहाँ पे 50 ईयर से यहाँ पे एज लिमिट आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा यहाँ पे छूट दिया गया है
कि नहीं दिया गया है। मतलब देख सकते हैं आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। बात करें इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फी की बात करें, एप्लीकेशन फी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका आवेदन फी क्या रहने वाला है, तो देखिए जो आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है आपका क्या, तो नो फी। इस वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है, 1 रुपये भी आपको किसी को नहीं देना है। जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आपका ना 1 रुपये लगने वाला है। जब आप इसमें चयनित हो जाएंगे तो कोई भी आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट बोलेगा कि मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, किसी भी आपको 1 रुपये भी किसी कर्मचारी को यहाँ पे नहीं देना, किसी दलाल के फेरा में यहाँ पे नहीं पड़ना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद बात करें क्या, तो कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में आपका क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। इस वैकेंसी में क्या, तो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आपके मन में डाउट होगा जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस वैकेंसी में आपका देखिए कैसे सिलेक्शन होगा, इसको आप लोग समझिएगा। तो सिलेक्शन जो होगा मेरिट के आधारित चयन होगा। देखिए इस वैकेंसी में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरिट के आधारित सिलेक्शन होने वाला है। आपके मन में डाउट होगा कि मेरिट के आधारित सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधारित होगा। अभी आप लोगों ने देखे होंगे क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, मैं समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पे, तो पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। ना किसी प्रकार का एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का क्या, तो इंटरव्यू हो, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ना किसी प्रकार का फिजिकल। कैसे सिलेक्शन हुआ, तो मेरिट के आधारित यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए इस वैकेंसी में योग्यता क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है आवेदन करने के लिए, 10th पास यहाँ पे मांगी गई ना, 10th पास यहाँ पे मांगी गई ना। तो इसमें आप जब 10th से आप लोग यहाँ पे क्या, तो 10th पास है, अब आप लोग आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 10th का परसेंटेज देखा जाएगा कि आपके 10th के मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग बात को समझ गए। ऐसे ही आपने क्या, तो 11th लगाएंगे, 12th लगाएंगे, ग्रेजुएशन लगाएंगे, तो जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उतना डिपार्टमेंट क्या देखेगी कि आपका कितना सभी क्वालिफिकेशन में कितना परसेंटेज है। परसेंटेज अगर आपका अच्छा होगा तो इस वैकेंसी में आपका 99% सिलेक्शन होने की पूरी यहाँ पे चांस है। आप लोग समझ के कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरिट के आधारित सिलेक्शन होगा, परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है इस वैकेंसी में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो में आप लोग अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन कट ऑफ यहाँ पे परसेंटेज बाई कितना जाने वाला है, ये मुझे पता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा, मैं आपको सेकंडों में रिप्लाई देकर बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में आप लोग क्या, तो बात करें क्या, तो सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो पहले ही जब आप मंथ से जब ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको क्या, तो 45,000 यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद क्या, तो इसके बाद जब जितने आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कि ये 60,000 आपके यहाँ पे सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। तो क्या, ये रेलवे विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। देखिए क्या, तो यहाँ पे 45,000 से 60,000 सैलरी बहुत ही यहाँ पे शानदार आप लोग के लिए मिलने वाली है। देखिए हमारी बातों से प्लीज बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग घंटों रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं, वहां आपको बोरिंग 1% भी फीलिंग नहीं होता। लेकिन क्या, तो काम वाली वीडियो में आप लोग बोरिंग फील होने लगता है, तो ऐसा मत किया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बात करें चयन की प्रक्रिया की बात करें, किस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपकी क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। देखिए आप लोगों ने बताया, तो जो सिलेक्शन होगा आपको परसेंटेज जब आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आपका गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपका परसेंटेज कितना है। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो क्या, आपको मेल करेगी और आपको जीमेल करेगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाएगी। जब आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 15 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा। तो फाइनली आप उस वैकेंसी में मतलब चयनित हो गए, आप सिलेक्शन हो गए। उसमें बता दिया जाएगा कि इस दिन से इस स्थान पे इस मतलब आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग है। आप लोग समझ के मेरी बात को, तो ऐसे यहाँ पे इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको आप लोग समझिए। देखिए आपकी नौकरी जो है 100% आपकी पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को फुल वॉचिंग कर लो, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए बात करें सबसे पहले आपकी क्या, तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। आप लोग 10वीं से आवेदन करेंगे तो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं से आवेदन करेंगे तो 12वीं की मार्कशीट लगेगी। ग्रेजुएशन आप लोग स्नातक लगाएंगे, स्नातक लगाएंगे तो क्या, तो स्नातक यहाँ पे मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मतलब आपने ग्रेजुएशन का यहाँ पे कोई भी प्रिपेयर में नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए फाइनली आपकी ग्रेजुएशन भी। अब बात करते हैं क्या, तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण सर्टिफिकेट लगने वाला है, मतलब रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद पेन कार्ड आपको लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद वन
पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, जो कि हाल ही में का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इसके वजह से ही, क्योंकि एक छोटा चीज़ ये बड़ा धमाका करता है। अगर आपने आधार कार्ड वाले का फोटो दे देंगे, आपका जो आधार कार्ड पे फोटो है, आप उसमें खुद बताइए कि आप पहचान में आते हैं नहीं ना आते हैं, तो इसलिए आपको साफ देना है, पूरी तरह से क्लीन। आपको कैसे अपलोड करना है मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, विश्वास करो मेरे पे। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय भी और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझिएगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है। अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा, हमारी बातों को ध्यान दीजिए। क्या, तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो आप लोग क्या सर्च करिए आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट कैसे आएगी, तो रेलवे गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 लिख के आप लोग क्या सर्च करिए, तो रेलवे गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आया होगा आपके पास, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो आप अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिल करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, आप लोग ऊपर में देख सकते हैं रेलवे डीटी न्यू रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म को मैं पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा, अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखिए और मेरे साथ साथ भी आप लोग फिलअप करते हुए चले। आप लोग देखिए क्या, तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आप लोग याद रखिए क्या, तो टू बी फिल्ड इन द कैपिटल लेटर ओनली। आप लोग देख सकते हैं कैपिटल लेटर की यहाँ पे बात कहा गया है, कैपिटल मतलब आपको क्या, तो ये जो फॉर्म को आपको फिलअप करना है ये बड़े अक्षरों में आपको फिलअप करना है, यहाँ पे ये बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। कितने केबी का फोटो अपलोड करना है, तो देखिए 3.5 cm इंटू आपको क्या, तो 4.5 cm का यहाँ पे 4.5 cm का यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। देखिए इसके बाद देखिए क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या आपको फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए बताया गया क्या, तो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब कि आपको अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले वाली लाइन में आपको बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे अपना नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए फादर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए मदर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और भी। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मदर नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो जेंडर की बात कहा गया कि आप मेल है या फीमेल है। आप लोग मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लीजिएगा और फीमेल होंगे तो फीमेल पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है। देखिए आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, या एसटी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उस पर आप लोग आसानी से यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे इंडिया फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रिलीजन, मतलब कि आपको यहाँ पे कौन से धर्म की बात कहा गया है, मतलब यहाँ पे आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से, आप लोग यहाँ पे अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, तो मतलब कि आप लोग यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड की बात कहा गया। अगर आपकी शादी नहीं हुई है यहाँ पे 9 नंबर में, तो देखिए अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आप लोग यहाँ पे सिंगल आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, मतलब नहीं हुई होगी तो। अगर आपने मेल होंगे और फीमेल होंगे या जो भी मतलब क्या, तो उनकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पे मैरिड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या, तो आपको यहाँ पे देखिए एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है क्या, तो यहाँ पे क्या, करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया, मतलब कि आप लोग क्या, तो एक्टिव आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी हो आपके, मतलब कि मोबाइल में वो यूज होता हो, मतलब कि आपको ऑन हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या, तो मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। अभी मैं आपको बताया कि आपको जो मोबाइल मतलब कि फोन में चलता हो नंबर वही आपको फिलअप करना है, एक्टिव होना चाहिए। और जीमेल भी आपका एक्टिव होना चाहिए जो कि मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस आपके पास भेजा जाएगा तो आसानी पूर्वक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया क्या, देखिए एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे ये एड्रेस फिलअप करना है और एक यहाँ पे 3 नंबर में परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है, देखिए सबसे ऊपर वाले में देखिए क्या, तो अगर आपने मतलब कि बिहार से हैं और दिल्ली में जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है कि आपको दिल्ली के यहाँ पे एड्रेस भरना है। आपको दिल्ली के यहाँ पे एड्रेस भरना है। आप लोग यहाँ पे 2 लाइन में आपको दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, कैसे कहाँ कौन से। इसके बाद देखिए आपको सिटी कौन सी है, इसके बाद स्टेट कौन से है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, वहाँ का आप लोग पिन कोड। अगर आप लोग रहते हैं कहीं पढ़ाई करते हैं या मतलब अपने गाँव नहीं है तो वहाँ पर आप लोग फिलअप कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार का डाक के द्वारा कुछ भेजा जाएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा, आपके गाँव पर नहीं। अगर आपको क्या, तो अगर अपने गाँव ही पर रहते हैं तो गाँव वाला यहाँ पे आप लोग मतलब जहाँ आप परमानेंट एड्रेस आपका
घर है वहीं पे रहते हैं तो यहाँ पे वो यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है, मतलब परमानेंट आपका जहाँ घर है, मतलब कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वहीं आपको 2 लाइन में यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद सिटी कौन सा, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो डिस्ट्रिक्ट की बात कहा गया, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखिए कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए अगर आपने 10th से फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 10th आपने पास है। यहाँ पे देखिए कई मतलब कि ऐसे बताया गया है, लेकिन आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, याद रखिएगा। देखिए आपने 10th से फिलअप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए आप कौन से बोर्ड से 10th पास किए, बिहार बोर्ड से किए या यूपी बोर्ड से किए, झारखंड बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से किए, आपको बोर्ड यहाँ पे नेम फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन से ईयर्स में आपने 10वीं की क्लास पास की, आप लोग वो ईयर से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था, टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद मार्क्स यहाँ पे आपने कितना मतलब यहाँ पे नंबर लाए हैं, इसके बाद आपने कितना नंबर लाए हैं 10th में वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद 10th में आपका कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आप लोग मेरी बातों को समझ गए कि सभी बॉक्सों में कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वैसे ही आपने 12th पास किए हैं तो 12th पास आपने कौन से बोर्ड से किए, कौन से ईयर्स में आपने किए, कितने मार्क्स का आपका 12th का नंबर हुआ, कितना नंबर आप लाए हैं यहाँ पे और परसेंटेज कितना है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं या बोर्ड भी लिख सकते हैं कि कौन से राज्य से किए, या यूनिवर्सिटी आप लोग लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है, आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे किया तो ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, आपका पासिंग ईयर्स कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने का हुआ था, कितना नंबर आप लाए हैं, कितना परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे अदर यहाँ पे एनी मतलब अदर क्वालिफिकेशन आपने जैसे बीएड वगैरह डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे फिलअप कर देना है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो बहुत ही आसानी पूर्वक यहाँ पे आप क्या करना है, आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको मतलब कि PWD की बात कहा गया है, PWBD मतलब कि आपने मतलब विकलांग वगैरह है, मतलब आपका पैर वैर मतलब विकलांग से है, आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है। अगर आप विकलांग नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, यस करेंगे तो यहाँ पे, अगर होंगे तो यस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि आप कौन से टाइप से मतलब विकलांग हैं, हाथ से हैं कि पैर से हैं कि मतलब कान से हैं या आँख से हैं, वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और कितना परसेंटेज आप विकलांग हैं वो भी आपको यहाँ पे दर्शा देना है, विवरण करना है उसके बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे डू यू हैव एक्सपीरियंस इन रेलवे, मतलब आपने यहाँ पे ये बताया गया कि आपने रेलवे में कोई काम किए हैं, रेलवे का एक्सपीरियंस वगैरह है, आपने RRB में काम किए हैं, कोई और काम किए हैं। अगर किए होंगे तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर किए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा विवरण दे दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस मतलब कि कितना है, कि कौन से जॉब किए थे वो यहाँ पे, बस आसानी पूर्वक। इसके बाद देखिए आपको आसानी पूर्वक से यहाँ पे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे प्लेस फिलअप कर देना, कौन सी जगह से आपने फिलअप करना है। इसके बाद आप लोग डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है, डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे करके मैं ये फॉर्म को स्क्रीनशॉट लिया हूँ। जैसे ही आप ये सब फिलअप करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आपको आएगा सबमिट करने का ऑप्शन, आप लोग सबमिट करके पूरी तरह से आपको चेकआउट करके यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे ही आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा 1 से 2 बार को वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ यहाँ पे बताया गया है क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे साफ बताया गया क्या, तो इनकम्प्लीट देखिए क्या, तो यहाँ पे बताया गया क्या, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देखिए क्या, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, मतलब आपने कोई फॉर्म मतलब त्रुटि करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अच्छे से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से आपको बता दिया हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो प्लीज ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।